कि साइयों मत जानियो और प्रीति घटे मम चेत। मरूं तो मैं सुमरत मरूं जीवत सुमरो नित। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्त। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो। आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। उसको लड़की का उसका पेट चाक करके काट के नाखून से, जैसे हाथी का ऐसे कोई गंडासा मार देना तो उसके तुरंत बाद उसका जख्म भर जाता है। ऐसे ये तो दूसरा शरीर होगा, लोग का शरीर है, ऐसे तुरंत भर गया और वो लड़की बाहर निकाल दी। जैसे आजकल बच्चों को किसी कारण से ऑपरेशन से निकाला जाता है। तब उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, सुन ले वचन पिता के। पिता तो खुद ही थे, पर रोल सहजदास का कर रहे थे, जोगजीत का कर रहे थे। उसको जोगजीत भी कहते हैं, सहजदास भी उसी का नाम है। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाएगा और तेरे सृष्टि में कोई सुख ही नहीं रहेगा। तुम दोनों निकल जाओ यहां से, यहां से निकल जाओ 1,00,000 कोस की दूरी पर जाकर रुके। तो ये वहां से चल पड़े जैसे जहाज चला कर 21 ब्रह्मांड। अब बच्चों, अब यहां आने के बाद जब हमारी दुर्गति शुरू हुई, तब हम दुखी हुए, फिर भगवान पुकारने लगे, भगवान हे परमात्मा। फिर जैसे नकली ज्ञान दिया हुआ भक्ति करने लगे। तो बच्चों, शिव इसने ऐसा चक्कर व्यूह बना दिया, यहां से तुम कभी भी नहीं निकल सकते। आप निकलोगे परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद। अब क्या हुआ, जब हम यहां साधना करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं या ना करते हैं, पापी है चाहे कोई पुण्य है, सबको एक बार तपस्या बना रखी है इसने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में। उस तपस्या वो अपने आप जलती रहती है, जैसे सूर्य अपने आप प्रकाशित रहता है। उसके ऊपर एक तई सी रखी है, लंबी चौड़ी सुंदर, वह इतनी गर्म है, उसके ऊपर जाके जीव पटक दिए जाते हैं। वहां पर हाहाकार मची, हे भगवान बचा ले, हे परमात्मा, हे पिताजी, हे सुखदाई परमात्मा। अब ये दयालु है, हम इसकी आत्मा दुख देखा नहीं जाता। वह आके खड़ा हो गए। परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में, जोगजीत के रूप में वहां आया। एक की के दो नाम है।
वहां उनके आते ही हमारी तपस्या यानी वहां जीवों की तपस्या आग की आंच एकदम बंद होगी। वो तपस्या जो कि में जलती रही, उनको कष्ट नहीं रहा। आंखें खोली, देखी सुंदर मूर्त, तेजो में शरीर, उससे बोले हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हे मालिक हम किस कर्म का दंड यहां भोग रहे हैं, क्योंकि यहां बताया जाता है अपने कर्मों का फल प्राणी भोगता है, शुभ और अशुभ का। परमात्मा बोले ये जो तुम्हें दुख कष्ट है ये यहाँ के किसी कर्म का नहीं है, ये तुमने सतलोक में बकवाद करी थी। चंद मिनटों में सारी कहानी सुना दी जो दास ने आपको सुनाई। फिर कहते हैं भगवान हमने तो भगवान समझ गए, इस काल की पूजा कर ली, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमने बड़ी गलती हुई। परमात्मा बोले जब तुम जाए धरो जग नर देहा तब तुम करना मम शब्द से नेहा। जोर ढूंढ है मेरा बचन ना सही, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा प्रकरण और बताना होगा कि परमात्मा जब तक चला पाए तो उसी समय काल भी आ गया इनको खाने के लिए, और इनको बताया कि देखो ये हो जिसको तुम निराकार कहते हो वो आ गया, ये तुम्हें भून कर खाता है, इसीलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाल रखा है। और यदि इसको श्राप ना लगता तो ये मनुष्य जीवन पिला देता तुम्हारे को। ये भी तुम्हारे पर वरदान है कि तुम्हें इस कारण से ये मानव शरीर दे रहा, और इस मानव शरीर में मैं आपको समझा के बुझा के ज्ञान दे के वापस ले जा सकता हूं, पर अब कुछ नहीं बनेगा। जब तुम जाए धरो जग नर देहा तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो, मेरे उस सच्चे ज्ञान को मूल ज्ञान पर विश्वास करना, और जैसे मेरा संत बताए उस तरह क्रिया करके अपना जीवन सफल करना, भक्ति धन जोड़ना, तब मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। तो बच्चों उसी समय काल आ जाता है, ज्योत निरंजन और परमात्मा जोगजीत रूप में देख कर अपने भाई के रूप में, जिस रूप में काल को वहां से निकाला था, तो एकदम काल भयंकर हो गया और कहने लगा जोगजीत तू यहां क्यों आया। कोई पुरुष परमात्मा का आदेश लेकर आया तो पहले तो वो बता दे क्या मैसेज है मालिक का। और फिर उसने बताया सहजदास ने या रूप में परमात्मा ने कि भाई मैं परमात्मा ने भेजा हूं, और आपने देख अपने भाई बहनों की क्या दुर्गति करती, कोई कुत्ता बना रखा, कोई गधा बना रखा, कोई कुटिया बना रखी, मूर्ख बना कर रखा हुआ तब खिलाफा घूम रहा था। तो वह कहने लगा कि तन्ने इस बात तक के लेना देना है कि मेरे को सहजदास रूप में परमात्मा बोले भगवान ने भेजा है, और मैं नीचे जाकर ये बताऊंगा कि जिसकी तुम भक्ति करते हो ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें तपस्या पर भूलता है। और इनको दिखा भी दिया, ये जो आ रहे थे फिर उड़ा दिए सारे, यूं दिखा के देखो आया तुम्हारा भगवान। वो तो फिर याद नहीं रहती, अचेत कर देता है, इसने सारा जुगाड़ कर रखा है। और बताऊंगा कि तू इनको रोक रखा है, और सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति उनको बताऊंगा, और इनको काल के जाल से निकालकर वापस सतलोक ले जाऊंगा। तो कहते उसी समय यह बात सुनकर भयंकर क्रोधित हुआ। धर्मदास को बताते हैं परमात्मा कि मुझे मारने के लिए दौड़ा कि अभी करता हूं तुझे ठीक, ना नीचे जाके दिखा दो। हाथी रूप बनाया बहुत भयंकर, मुझे मारने के लिए सूंड उठाया। मैंने पहले तो सतनाम का जाप किया जिससे वो कतिकंडम हो गया, फिर उसका सूंड पकड़कर पटक दिया, वो पाताल में पड़ा जाकर। फिर मैं भी साथ साथ गया, वहां भी एक नकली कूर्म बना रखा है, वहां कूर्म ने हमारा बीच बचाव करा के इसने माफी मांगी, पैर पकड़ दिए, मैं कभी गलती नहीं करूं आपके साथ, बदतमीजी नहीं करूं, मुझे माफ कर दो।
परमात्मा बोले चल वहीं पर इसके 21 ब्रह्मांड में ऊपर लिमिट फिर लेके आ। तब इसने पैर पकड़ कर छोड़े नहीं और बोला मुझे माफ करो और अभी 4 युगों में जीव ना लीजिए, वचनबद्ध हो जाओ, मेरी कुछ कमियां है वो पूरी कर दो। मैं तो आपको अपने पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो। परमात्मा बोले यस, हाँ बता के कहता है क्या मांगना चाहता है। वचनबद्ध होगा कि 4 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा बोले ठीक है, और प्रत्येक युग में पहले मेरे मैसेंजर जा ज्ञान के संत दूत और पीछे तेरा संदेश वाक आए। परमात्मा बोले तथास्तु। और भी इसने कई चीजें मांगी। फिर बोला एक काम और बता दो, आप जाओगे या आपका कोई संत जाएगा, उसको तुम जो नाम दोगे ना वो बता दो, सार नाम जिसके पास वो होगा ना, मैं उसने छेड़ू को नहीं, उसको नहीं कुछ कहूंगा। परमात्मा बोले मूर्ख डाबड़ा, वो नाम तुझे बता दिया तो सब मैसेंजरों द्वारा वो नाम भी सबको बताएगा, फिर मेरा जाके उसमें क्या भेद बताएगा, ये नहीं दे सकता भाई मैं। फिर ये बोला जाओ जोग जीत संसारा, जीव नुमा ने कहा तुम्हारे संत के आने से पहले मैं सबको इतना भ्रमित कर दूंगा, लाखों वर्षों के अंदर अज्ञान ठोक दूंगा। देवी देवता, पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत सब में फंसा के देती हूँ। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव नमा ने कहा तुम्हारा, और द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूंगा वाजा। द्वादश पंथ नाम जो दे ही हमारे मुख में आन सुनोई, और अनेक पंथ चलाऊं जैसे राधा स्वामी धोधन सतगुरु फलाना, या विद जीवों को बदला। परमात्मा इसका बाप है। तुमको पता था कि पहले जो इनके ये झूठी सारी कहानी बनवाएगा और गीता वेदों को सत्य बताओगा सब, और फिर मैं मूल ज्ञान देगा अपने बच्चों को और अपना दास भेजूंगा कलयुग के अंदर। उस समय तक ये सब हुआ भाई बक चुके होंगे, इनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, इनकी वीडियो बन चुकी होंगी। अब ये यूं कहने दोगे नहीं, हमने बात ऐसे नहीं की थी। दास को भेजा, अब इन सब के मुंह पर टेप लगा दी, इनको सबको फेल कर दिया। तो बच्चों ये आपके ऊपर उपकार किया है। परमात्मा 600 साल पहले बताया करते हैं सृष्टि रचना, जो आज दास ने सब ग्रंथों से सिद्ध कर दी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का फर्म सावो, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप्त कहूं गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जग दारुण वर्षन अंजन। पहले की न निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत नर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबार। टेर सुनी हम तब वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए।
सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए भगोई। धर्मराय युकाल, धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीना भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। बच्चों 700 साल पहले मालिक बता गए थे, ये अमर वाणी हमारे समझ में नहीं आई। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना है। 3 लोग अपने 3 पुत्रों को देकर दुर्गा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु के नाम धरे। और ये तीनों देवता इसका विस्तार चला रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा कि ये तीनों उनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा लीना है। काल कहते हैं ऊपर गुप्त छुप गया जाके। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद में जाना है। कि ब्रह्मा विष्णु में इसको पता नहीं, जहां पर छुप कर रहता है इसको निराकार बताते हैं। इसलिए कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा और आप संभाल सारे काम। 3 देव सो उसको जहां में, निरंजन का वे पार न पावे। ये तीनों देवता भी समाधि लगाते, ध्यान लगाते, पर मार्ग ठीक न होने से ये अपने चौथे पद ज्योति निरंजन को भी नहीं समझ पाए। अब गरीबदास जी मालिक का ज्ञान बताया है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे। ये चौथा पद युकाल निर्गुण है। यहां कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं। 3 देव सो उसको ध्यान का ध्यान लगाते हैं, निरंजन का वो पार में पावे। और चौथे को छोड़ 5वें को ध्यावे, कह कबीर सो हम पर आवे। 5 मकसद वालिक है। फिर क्या बताते हैं, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव की नहारा। बटपारा ठग, युकाल बड़ा ठग है, 3 लोक के जीवों को खा रहा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाई। कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी नहीं बख्शे, न भी मारेगा और खाओगा। तिनके सुत हैं 3 देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। बच्चों अमरवाड़ी, इस काल के ये 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण शिव। और ये अंधे ज्ञान हीन नेत्रहीन इनकी पूजा करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण तम गुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, उत्पत्ति या रोक कर रखना फिर मारना, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण तम गुण शिव जी के द्वारा। और जिनका ज्ञान इन तीनों देवों की भक्ति में दृढ़ हो चुका है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये काल कहता है मुझे भी ना बचते। यह परमात्मा यही बता रहे हैं, तिनके सुत है, इसके पुत्र है 3 देवा,
तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सब ही गए लीना। अकाल पुरुष सतपुरुष जिसकी मौत ना हो कभी, उसको किसी ने नहीं समझा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। आदि ब्रह्म सनातन परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं जानता। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीन गुणों का रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के द्वारा फैलाया जाल है काल का। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन गुणों की भक्ति, गीता 7 श्लोक 15। किंतु गुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान प्राप्त कर, यही तक सीमित है। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। कबीर साहब कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना हो वह मुक्ति। बच्चों, ये बात उस समय इतनी कड़वी लगा करती, पर परमात्मा के हम दुश्मन हो गए। ये सारी झूठ बोला है और आज सारी सत्य कर दी इन्हीं सदग्रंथों से जिनको हम सच्चे माना करते थे। अब सतगुरु क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे बर्मद हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर हंडा, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित जो न मरे। द्वादश बरमद मैल मठोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तरलोकी से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुण मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर।
चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अगय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन को चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर तना। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो चल रहे सुख के सागर, इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा। या कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर कुत्ता गधा सुअर खरबा बोरे, कौआ हंस बुआरे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे? आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, संतान हुई, संपत्ति हुई ना हुई, और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस। ये कोई खाक है जीवन? और वहां चलो ज्यादा नंबर नहीं। आपका ये विश्वास होना कठिन है कि सचमुच वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था में ऐसे लीन हो गए, इसमें इतने अभ्यस्त हो गए हो कि यूएस फाइनल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हमारे को ज्ञान सुना होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, कुत्ते के देश भी बनना पड़ेगा। तो बात हुई है, फिर के खा गया भक्ति। तो इसमें यह पता चला कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। हाथ क्या लगे? हाथ यूं लगेगा, परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। ये ज्ञान यज्ञ हुआ, ध्यान यज्ञ, धर्म यज्ञ और हवन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे कराई जाती है। यूं आपका हाथ लगेगा, समय निकाल कर इसके जरूर दाव लगा करो और ये लूटा करो, लूट करो। तो बच्चों कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपको। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा मां ना होया करे, छीनने का लगाकर दूध पिलाती है। दूध दिशा कर कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे फुंसी फांसी तो ना है। तो बच्चों आज इतने लाड आपके कर रहा तुम्हारा पिता, कहां से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है और आपकी केयर टेक भी करता रहता है। मेरे बच्चों को कोई काल का दूत, भूत भैरव या अन्य कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों विश्वास करो तो नहीं, पर परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी चौरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। इस भक्ति रूपी अखाड़े में पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चिपके बैठे हो ये संपत्ति और संतान तेरे साथ ले जाएगी, नोट कर लो। आपको भी पता है, लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा, काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टटीरी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कार्ड बढ़ा देगा। बच्चों धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन में भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना था, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पतिव्रता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे? मेरी पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते है ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है, पर हम बालक हमने दिखते को जावे। आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से बचा रहे।
आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब। सत साहिब। जय बंदी छोड़ की जय, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़।